नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हमें सिर्फ एक ही चीज का डर होता है कि कहीं मुझसे मेरी खुशियां छिन ना जाएं, और हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो होती है इस संसार के सभी सुख और खुशियां। खुशियों को पाने के लिए इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत सपने देखता है, बहुत तैयारियां करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आधे से अधिक लोग सफल नहीं होते हैं। आधे से अधिक लोग मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। भगवान हमेशा एक ही चीज कहते हैं। भगवान ने जितनी भी किताबें लिखी, जितनी भी शास्त्र लिखे, सब कुछ लिखा, ज्योतिष बनाया, अन्य चीजें बनाई, तो भगवान ने सिर्फ एक ही बात कही कि जो रास्ते मैंने तेरे लिए बनाए हैं, जो वक्त मैंने तेरे लिए बनाया है, उस वक्त का सदुपयोग कर। अगर वो वक्त निकल गया तो वो फिर लौट के बहुत लंबे समय के बाद आएगा। इस जीवन में जिस तारीख में आप ये वीडियो सुन रहे हैं ना, वो तारीख, वो दिन, वो महीना, वो साल दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, लेकिन साल 2022 का जून जुलाई नहीं आएगा। तो मिथुन राशि वाले सभी जातक जातिकाएं जो बहुत ही तेज बुद्धि के लोग होते हैं, बहुत ही चुस्त लोग होते हैं, दिमाग जिनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, वो लोग कान खोल कर सुन लें कि जून के महीने में ईश्वर ने आपको सही रास्ता दिखाने के लिए 5 शुभ संकेत दिए हैं। अब आपने इस रास्ते को समझ लिया और पकड़ लिया तो सफलता तय है, वरना सिर्फ 2 ही बातें करेंगे। एक भगवान को दोष देंगे और एक अपनी किस्मत को दोष देंगे, और दोष देने से होगा कुछ नहीं, बस मन की तसल्ली हो जाएगी। तो अगर ना भगवान को दोष देना चाहते हैं, ना ही किस्मत को दोष देना चाहते हैं, तो जून के महीने में जो ईश्वर ने आपके लिए 5 शुभ रास्ते बताए हैं, जो शुभ संकेत बताए हैं, इन पर चल के सफलता पा लीजिए और सफल हो जाइए। सबसे पहले अपनी इस गोचर कुंडली को देखिए। इस गोचर कुंडली में सूर्य जो है लग्न में बैठे हैं। सूर्य 15 तारीख के बाद लग्न में आएंगे मिथुन राशि में। शुरुआती दिनों में बुध के साथ 12वें घर में होंगे। उसके बाद आगे बढ़िए तो देखिएगा, केतु जो है 5वें भाव में बैठे हैं। शनि जो है 11वें घर में बैठे हैं, 11वीं राशि में बैठे हैं, लेकिन 9वें भाव में बैठे हैं। और आपके गुरु और मंगल जो है कहाँ पे बैठे हैं? आपके 10वें घर में। और राहु और शुक्र बैठे हुए हैं 11वें घर में। और बुध, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12वें घर में बैठे हुए हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे, 5 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। और चंद्रमा वक्त वक्त पर अन्य ग्रहों के साथ मिलजुल कर शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। अब देखिए, पहला शुभ संकेत आपको जो मिलने वाला है वो मैं बताऊं, उससे पहले ये कहूँगा कि सभी लोग अभी सुनने से पहले कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेशा लिख दें, या हरिओम लिख दें, या राधे राधे लिख दें। पूछिए क्यों? कहते हैं ना, हर शुभ काम की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए। तो इस वीडियो की भी शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए, और जहाँ भगवान है वहाँ पे सफलता है। तो पहला शुभ संकेत जो आपको मिलने वाला है वो कौन दे रहा है? वो पहला शुभ संकेत आपको दे रहे हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव कैसे आपके जीवन में निखार लेकर आएंगे? देखिए, शुरुआती दिनों में तो बुध के साथ होंगे, तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो जब बुध आदित्य योग का निर्माण होगा तो आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, यानी एक समझदार इंसान बनना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना है, और हर एक चीज को परख कर फैसला लेना है। फिर आप देखेंगे, जब आप थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे, थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, लापरवाही खत्म कर देंगे, तो सूर्य आपको देश विदेश से जोड़ देंगे, यानी लाभ दिला देंगे। आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे।
फिर जब सूर्य 15 तारीख के बाद लग्न में आ जाएंगे तो फिर आपका जो जुनून है, आपका जो पैशन है, आपकी जो ताकत है, उससे आप सफलता की हर एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। हर एक काम काज में आप नंबर 1 रहेंगे। विदेश जाने की योजनाएं सफल हो जाएंगी। शुरुआती दिनों में योजनाएं बनाएंगे, 15 तारीख के बाद विदेश जाने का काम पक्का हो जाएगा। जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपके पास अनुभव है, जो आपने ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान से आप तरक्की करने वाले होंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, दूसरा शुभ संकेत आपको कौन दे देंगे? बुध। कैसे दे देंगे बुध? क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और मार्गी भी हो रहे हैं, और बुध 12वें भाव में बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर खाली बुध की बात करें तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनी में नौकरी या विदेश से किसी न किसी प्रकार का संपर्क स्थापित हो जाएगा, तो आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। आपके अधूरे अटके हुए काम जो है बुध यहाँ पर पूरे करा देंगे। जिन कामों को करने में ना बहुत मेहनत लग रही थी, वक्त लग रहा था, आलस आ रहा था, अब ये वक्त भी खत्म हो जाएगा, आलस भी खत्म हो जाएगा और आपके छोटे से प्रयास से आपको सफलता मिल जाएगी। अब जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी वक्त फायदेमंद रहेगा। उनके प्रेम संबंध की जो तकरार थी, आपसी मतभेद थे, वो सब दूर हो जाएंगे। हाँ, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। अब खर्चे तो देखिए, पैसा तो खर्च करने के लिए बना है ना, तो खर्चे कहाँ बढ़ेंगे? आप या आपके बच्चे या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश जाकर पढ़ सकता है, कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कुछ अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पैसा लगेगा। आप बढ़िया महंगी किताबें खरीद सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो ज्ञान से जुड़ा होगा। अपने व्यापार की बढ़ाने के लिए कुछ आप चीज़ें प्लस कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें। भाई देखिए, बिजनेस है, बुध बिजनेस है, वाणी है, तो पहले लगाएंगे तभी तो पाएंगे। तो पहले बुध आपसे पैसा खर्च करवाएंगे, फिर उसी माल को बेचकर आप 10 गुना ज़्यादा कमाएंगे। तो कुल मिलाकर दूसरा शुभ संकेत भी आपके लिए बड़ा ही शानदार है। पहले आपको सूर्य चमकता हुआ सितारा बनाएंगे, बुध जो है आपके काम धंधे को चमकाएंगे। देखिए, ग्रह एक दूसरे से सब जुड़े हैं, तो 2 संकेत जो है वो आपके जीवन में खुशियां भरपूर लेकर आ रहे हैं। अब अगर हम तीसरे ग्रह की बात करें तो वह है शनिदेव, जो कि अपनी ही राशि में बैठे हैं, वक्री हो जाएंगे और 9वें भाव में। अब 9वां भाव देवगुरु बृहस्पति का भाव होता है, तो देवगुरु बृहस्पति से शनि का बड़ा गहरा संबंध है। तो यहाँ पर शनिदेव अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो बस आपको करना क्या है? अब एक चीज़ और भी देखिए, ये जो कुंडली आपके समक्ष है, इसमें शनि जो है वो कहाँ बैठ गए? गुरु के घर में, 9वें भाव में। और गुरु जो है उसके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, कहाँ पे? 10वें भाव में। अब 10वां भाव जो है देखा जाए तो किसका घर है? शनि का घर है, क्योंकि वहाँ पे 10वीं राशि आती है, मकर राशि। तो अब गुरु जो है वो शनि के घर में बैठे हुए हैं और शनि जो है वो गुरु के घर में बैठे हैं। तो भाई दोनों लोग संभल के चलेंगे। वो कहेंगे मैं ना तेरा नुकसान करूंगा ना तू मेरा नुकसान कर, क्योंकि शनि अगर गुरु का नुकसान करेंगे तो गुरु कहेंगे भाई मैं तेरा कर दूंगा। फिर दोनों लोग समझदारी से चलने वाले हैं। तो शनि देव अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपकी भाग्य को चमकाएंगे। वक्री हो रहे हैं, स्पीड धीमे हो सकती है, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है सफलता पाने में सुबह से शाम हो जाए, लेकिन मिलेगी जरूर, और अच्छी सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। तो तीसरा शुभ संकेत शनि देव दे रहे हैं, जो आपके जीवन में सुख सुविधाएं धीरे धीरे लेकर आएंगे। आपको आपकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा भागिए, दौड़िए, योग प्राणायाम करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, तो आपको तकलीफें नहीं होंगी। आपके काम बहुत अच्छे से बनते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति को कैसे मजबूत करेंगे? केसर का टीका लगा लीजिए, चने की दाल का धर्म स्थान में दान करिए, धार्मिक बने रहिए, अच्छे काम करिए। तो यहाँ पर शनि जो है आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे देंगे। अब देखिए, जब आप किसी के घर जाते हैं ना,
जब आप किसी के घर जाते हैं तो फिर उसकी कुछ आदतों को या उस घर के नियमों को मानना पड़ता है। अब आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर अगर अपने घर में चाहे आप 12 बजे तक सोते रहें, लेकिन दूसरे के घर में आपको 8 बजे उठना है तो उठना है, वक्त से नाश्ता खाना है, वक्त से खाना खाना है, तो उनकी कुछ बातों को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या मानना है? धर्म से जुड़िए, अच्छे कर्म करिए, मंदिर जाके मत्था टेकिए, चने की दाल का दान करिए या पीली चीज़ों का दान करिए, केसर का टीका लगाइए। तो क्या होगा? शनिदेव और अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। अब आप जब किसी के घर जाते हैं और अगर उसके अनुसार चलने लगते हैं तो फिर आप फैमिली मेंबर बन जाते हैं। पहले मेहमान होते हैं, थोड़े दिनों बाद फैमिली मेंबर बन जाते हैं। फैमिली मेंबर वही होता है जो परिवार में घुल मिल जाता है। तो आपको शनि से बेहतर रिजल्ट लेने के लिए गुरु की आदतों को अपनाना पड़ेगा, तो शनि आपको बेहतरीन रिजल्ट दे देंगे। अब आपको जो अगला शुभ संकेत मिल रहा है वो कौन देगा? वो गुरुदेव ही देंगे। अब गुरुदेव देखिए, अगर आपकी गोचर कुंडली में देखें या काल पुरुष की कुंडली में देखें तो गुरुदेव आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब हंस योग देखिए, जब हंस योग बन गया ना तो समझ लीजिए आपकी नौकरी, आपके व्यापार बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अब जो भी लोग ज्योतिषी होंगे या शनि से संबंधित काम करते होंगे उनके काम बहुत बेहतर चलने वाले हैं, या धर्म के काम या फिर टेक्नोलॉजी के काम, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए गुरु आपको क्या देंगे? आपकी नौकरी में प्रमोशन। तीसरा संकेत जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है। तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, नौकरी में खुशहाली, ट्रांसफ़र, मनचाहा आपको स्थान मिलना। नौकरी नहीं है तो नौकरी का मिलना, नौकरी में गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी का दूर होना, ये आपके साथ होता चला जाएगा। और साथ में उसके मंगल बैठे हैं, तो मंगल जो है और ताकत दे देंगे आपको। अब आप घबराएंगे नहीं इंटरव्यू देने में, अब आप आलस नहीं करेंगे, बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए शनिदेव जो है वो आलस देते हैं, तो आपको इन संकेतों का लाभ उठाने के लिए आलस को त्यागना होगा। तो आलस त्यागिए और आगे बढ़िए। तो मंगल आपको चुस्ती फुर्ती देंगे। अब चौथा जो शुभ संकेत है वो मंगल का है। मंगल देखिए किस स्थिति में बैठे हैं। मंगल जो है 10वें घर में बैठे हैं। मंगल यहाँ पर दिग्बली हैं, ताकतवर है और अपने मित्र के साथ में, मित्र की राशि में है। तो मंगल जो है अनेक समस्याओं का अंत कर देंगे, आपकी तरक्की के द्वार खोल देंगे। आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। समस्याएं खत्म, समस्याओं का दमन कर देंगे मंगल, और गुरु की सही सलाह मिलेगी तो फिर झटपट काम बन जाएंगे। तो जो विलंब शनि कर रहे थे ना, उस विलंब को कम कर देंगे मंगल। अब आप देखिए मंगल क्या है? हनुमान। और जब भी शनि गड़बड़ करते हैं तो हनुमान जी की गदा चलती है। तो मंगल आपके कामों को बना देंगे यहाँ पर। अब आप चाहे नौकरी की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, मंगल का ये शुभ संकेत, मंगल का 10वें घर में बैठना, फिर उसके बाद मंगल का 11वें भाव में जाना अपनी मेष राशि में, ये भी आपके लिए अगला गोचर भी मंगल का बहुत शानदार होगा। अब अगला जो चौथा या पांचवा शुभ संकेत जो भी है, वो जो शुभ संकेत है वो कौन दे रहा है? शुक्र। शुक्र जो है बैठे हुए हैं 11वें घर में। शुक्र 11वें घर में आपकी नौकरी में लग्जरी लेकर आएंगे, यानी शानदार नौकरी। एक होती है नौकरी और एक होती है शानदार नौकरी। एक होता है काम, एक होता है मन का काम, एक होता है आराम और एक होता है शानदार आराम। एक व्यक्ति जमीन पे सोता है और एक व्यक्ति डल्लम वाले गद्दों पे सोता है, तो दोनों के आराम में फर्क है। तो इस समय में शुक्र आपको डल्लम वाला गद्दा देंगे, लग्जरी देंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें देंगे। अब नौकरी हो या व्यापार हो, वो नंबर 1 होगा, अच्छा होगा, अच्छी चीजों से लाभ कमाएंगे,
अच्छे काम आपके बनेंगे। हाँ, थोड़ी सी वासना विलासिता बढ़ सकती है, शादी के योग भी बन जाएंगे, कुंवारे हैं तो अब शादी, जैसे लड़के हैं तो आपको बहुत सुंदर अच्छे नैन नक्श वाली पत्नी प्राप्त होगी। आप लड़की हैं तो एक हैंडसम पति मिलेगा, ऊंचा लंबा, पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला, अच्छे परिवार वाला और अच्छे व्यवहार वाला। तो ये भी आपका काम हो जाएगा। अगर पति पत्नी में कोई अनबन चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिका में कोई अनबन थी तो वो भी दूर हो जाएगी। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देंगे, यानी यारी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी। यारी दोस्ती से काम निकल आएंगे, पैसा खूब आएगा। लेकिन अब साथ में राहु भी बैठे हैं। अब राहु क्या है? राहु ये अगला संकेत दे रहे हैं। राहु का ये संकेत कहता है कि भैया मैं आपको खूब धन दौलत दूंगा, लेकिन चालाक बनिए, सीधे बनकर नहीं, थोड़ी सी चालाकी दिखाइए। तो राहु आपको थोड़ी सी चालाकी सिखा देंगे। यानी कहते हैं ना, कभी कभी आप थोड़ी उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लेंगे। तो राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको दे देंगे। कहीं से भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जून के महीने में। लेकिन राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो ये थोड़ा आपको जल्दबाज बना देंगे, अय्याश बना देंगे। इससे आपको बचना है। यानी कि हमें अय्याशी नहीं करनी है, हमें अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना है, हमें प्रेम संबंधों में धोखा नहीं देना है, हमें किसी महिला का या किसी पुरुष का दुरुपयोग नहीं करना है या उसकी इज्जत से नहीं खेलना है। तो ये सावधानी भी आपको रखनी होगी। देश विदेश की यात्राएं यहाँ पर आपकी तय हो जाएंगी। अब एक चीज और देखिए, बीच बीच में चंद्रमा जब है ना, जब गुरु के साथ आएंगे, मंगल के साथ आएंगे तो गज केसरी योग और महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। तो ये भी आपके लिए बड़े शुभ फलदायी होंगे। इसके लिए हमारा वीडियो बनाएंगे, उसको देखिएगा। अब एक चीज और मजे की देखिए, शुक्र जो है 18 तारीख के बाद 12वें घर में चले जाएंगे और बुध के साथ हो जाएंगे, बुध मार्गी हो गए। और 12वें घर में शुक्र जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और यहाँ पर शुक्र की अपनी राशि है। तो शुक्र जो है एक तो बली हो जाएंगे और 12वें घर में अपनी ही राशि में और अच्छे रिजल्ट देंगे। बुध के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण योग का बनना यानी भगवान विष्णु की कृपा होना और माँ लक्ष्मी की कृपा होना, दोनों की कृपा से आपके काम बनते चले जाएंगे। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? देश विदेश में सफलता, देश विदेश में आपको खुलकर जीने की आज़ादी मिलने वाली है। बस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। अब इस महीने ध्यान से सुनिए, हंस योग बनेगा, है ना जी? गुरु बनाएंगे हंस योग, मंगल बनाएंगे कुलदीपक योग, ठीक है जी। और गुरु और मंगल का शानदार मिलन होगा, यानी एक ज्ञान और एक ताकत का मिलन होगा, ये भी एक शानदार योग बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके साथ साथ बुध आदित्य योग बनेगा। तो ये सारे शुभ योग हैं। ना चाहते हुए भी सफलता की जो मैंने आपको 5-6 संकेत बताए मिथुन राशि वालों के जीवन में बाहर लेकर आएंगे। 11वें घर का राहु भी अच्छे परिणाम देता है। जब शनि मजबूत हो गए तो राहु आपको अपने आप अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। जब गुरु को मजबूत कर लिया तो केतु के रिजल्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने आपको सफलता के 5-6 संकेत बताए, ये 5-6 संकेत आपके जीवन में, मिथुन राशि वालों के जीवन में एक सुंदर जीवन लेकर आ रहे हैं जून के महीने में। अब आप मुझे 10 सेकंड में सोच के बताइए, क्या मैंने जो आपको बातें बताई ये वही बताई ना जो आपकी गोचर कुंडली में बन रहा है? तो इसमें असत्य कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। उसका कारण होगा आपकी मेहनत। मैंने बीच में बोला शनि आलस देंगे, यहां पर आपका चरित्र बिगड़ सकता है, आप विश्वासघाती भी हो सकते हैं। तो इन सब से अगर बच गए तो ये सब कुछ आपका, और इसी में फंस गए तो बदनाम हो जाएंगे। तो बचना तो पड़ेगा, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति चल रही है ग्रहों की, उस पर भी निर्भर करेगा। और गोचर में जो स्थिति चल रही है उस पर भी निर्भर करेगा। तो
गाड़ी तभी बढ़िया चलती है जब गाड़ी के आगे वाले पहिए में भी पूरी हवा हो और पीछे वाले पहिए में भी पूरी हवा हो। आगे वाला पहिया ये आज है, यानी जून 2022, और पीछे वाला पहिया कौन सा है? जिस समय में आप पैदा हुए थे, जिस सन में पैदा हुए थे, उस वक्त की कुंडली। तो अगर दोनों को आप मजबूत बना के चलेंगे तो सफलता की गारंटी है। ये 5 शुभ संकेत आपको सोने चांदी में तौल देंगे। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। नमस्कार।